अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों के क्या परिणाम होंगे? सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? स्टेबल सरकार आएगी या नहीं? क्या पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, पर क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता है? गठबंधन वाली और जोड़ वाली सरकारों का अक्सर शेयर मार्केट पर अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। भारत में चुनावों के इस सीजन के बीच एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने भारत को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। भारतीय शेयर मार्केट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। अगर ये दावा सच हुआ तो शेयर मार्केट में कयामत आ जाएगी। और इस दावे में कितना दम है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के शेयर मार्केट पर किसने भविष्यवाणी की है। तो इनका नाम है क्रिस वुड। दरअसल अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज एलएलसी का एक अनुमान आया है। जेफरीज एलएलसी में इक्विटी स्ट्रेटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने एक बड़ी बात कह दी है। उनके अनुसार आम चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी पावर में नहीं आती है तो भारत में इक्विटी मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगी। एक इवेंट में क्रिस वुड ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को 2004 की तरह राष्ट्रीय चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है तो मैं बाजार में 25% या उससे अधिक गिरावट की उम्मीद करूंगा। जिस तरह के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ज्यादातर राज्यों में नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, उससे बाजार पहले ही डरा हुआ है। इतना ही नहीं, वुड ने कहा कि सरकार ने ग्लोबल सप्लाई लाइसेंस को आकर्षित करने के लिए PLI जैसे सुधारों को लागू किया है। बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आई तो एक बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन मोमेंटम ऐसा होगा कि यह बाउंस बैक करेगा। भारत की विशेष रूप से एशिया में सबसे अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। मई 2004 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को राष्ट्रीय चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद भारत में शेयर बाजार 2 दिनों में लगभग 20% गिर गया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने देश और बाजारों में उन्हीं नीतियों को बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके बाद अगले कुछ दिनों में बाजारों ने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली थी। हालांकि इन चेतावनी के बावजूद क्रिस वुड ने दुनिया के उभरते बाजारों के बीच भारत को असाधारण बताते हुए भारतीय इक्विटी बाजार को अच्छी संभावनाओं वाला बताया है। भारत उभरते बाजारों और खासकर एशिया में सबसे अच्छी ग्रोथ वाला बाजार है। चीन के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस धारणा को और भी बल मिलता है। हालांकि इसे लेकर फिलहाल वैश्विक स्तर पर सहमति नहीं है, क्योंकि वैश्विक निवेशकों ने भारत में बहुत कम निवेश किया है। वुड ने निवेशकों को भारतीय बाजारों में सकारात्मक धारणा के साथ लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा है कि बाजार में हर गिरावट को खरीदारी के रूप में देखना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।